नमस्कार, जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही दर्द भरी वाकया सुनाएंगे कि जिसको सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि जब एक राजा ने अपनी एक प्रजा को, उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है, इसलिए इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कहानी को। तो एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे, जिनके राज्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। दोनों मजहब के लोग रहते थे। वह राजा किसी में भी भेदभाव नहीं करता था। वह सभी प्रजा को एक समान देखता था, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे वो हिंदू धर्म का हो। वो दोनों लोगों को एक समान देखता था, एक समान मानता था। लेकिन उस राजा को कहीं ना कहीं विश्वास था कि जो सबसे कमज़ोर आदमी है, जो सबसे गरीब है, लाचार है, वो आदमी अपनी शिकायत को हमारे पास तक नहीं ला सकता है। इसलिए एक दिन राजा के मन में विचार आता है कि मैं रात्रि के समय निकलूंगा भेष बदल करके और अपने राज्य के सभी दुखियारी लाचारे लोगों का दुख दर्द को देखूंगा। तो एक दिन की बात है, वह राजा रात्रि के समय भेष बदल कर अपने राज्य में घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। अब राजा जब निकल पड़ते हैं, वो अपने दिमाग में विचार बनाते हैं कि चलो आज राज्य के दूसरे छोर की तरफ चलते हैं कि वहाँ के लोग, वहाँ की प्रजा कैसे रहते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, क्या करते हैं। आज हम राज्य के दूसरे छोर की तरफ चलते हैं और उधर का हालचाल लेते हैं। वह राजा एक गरीब किसान को देखते हैं। वह नवयुवक था जो शादीशुदा था। वो अपने घर की सीढ़ी पर बैठकर रोए जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू की बरसात हो रही थी। राजा साहब चूंकि भेष बदल के गए हुए थे, वह जाते हैं उस व्यक्ति से कहते हैं, अरे भाई, तुम इतनी गैर रात को इन सीढ़ियों पर बैठकर क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हारे दुख का कारण क्या है कि तुम इतनी रात गए इन सीढ़ियों पर बैठकर रो रहे हो? उस युवक कहता है कि भाई, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, तुम्हें पहचानता तक नहीं, लेकिन तुम मेरे परेशानी को पूछ रहे हो। क्या तुम मेरे इन परेशानियों में मदद करोगे? क्योंकि वह राजा साहब खुद अपना भेष बदले हुए थे, एक भिक्षुक की तरह, गरीब की तरह अपना भेष बनाए हुए थे। तो वह राजा कहते हैं कि हाँ, अगर सहायता करने लायक रहेगा तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। कहिए आपका क्या दुख है, क्या कारण है कि आप इतनी गैर रात को रो रहे हैं? अगर मुझसे जो हो सकेगा तो मैं ज़रूर आपकी उस सहायता करूँगा। उसने कहा, अगर आप तैयार हैं मेरी मदद करने के लिए तो चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा बहुत बड़ा दुख है। वह राजा कहते, करे भाई, क्या दुख है, कुछ बताओ तो सही। उस व्यक्ति ने राजा साहब से कहा कि देखो, मेरी अभी हाल ही में शादी हुई है और मेरी पत्नी बहुत ही खूबसूरत है। मेरे नगर में एक आदमी है, बहुत अमीर है, बहुत धन दौलत वाला है, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं, धन दौलत पैसे रुपए उसके पास भरा पड़ा है। अब वह व्यक्ति जो था, जो पैसे वाला है, वह पैसों के बल पे आता है और मुझे हमारे घर से बाहर निकालता, वो पूरी रात हमारी बीवी के साथ बिताता है और मैं रोता हूँ कि मैं निहायत गरीब हूँ। इस कारण से वो व्यक्ति मेरा फ़ायदा उठाता है। मेरी पत्नी के न चाहते भी वो मेरी पत्नी के साथ रातें बिताता है। मैं इधर बाहर बैठकर रोता हूँ और उधर वो बेचारी दुख में रहती है, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि अगर हमने कोई आवाज़ उठाया तो वह हम लोगों को जीने नहीं देगा। वह व्यक्ति बहुत धनवान है, इसलिए अगर हमने कोई आवाज़ उठाया, कोई क्लेम किया तो वह हम लोगों को मार देगा। इस वजह से डर के मारे मैं कुछ नहीं बोल पाता हूँ और बाहर बैठकर रोता रहता हूँ। उसके बाद राजा कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी यह समस्या है तो मैं तुम्हें जो कहता हूँ वो करोगे तो मैं तुम्हारी इस समस्या को ही समाप्त कर दूंगा। उस व्यक्ति को यह नहीं मालूम था कि उस राज्य का वह राजा है जो भेष बदल कर मेरे पास आया है। वह राजा कहते हैं कि यह व्यक्ति कब कब तुम्हारे घर पे आता है? वह कहता है कि एक दिन के अंतराल में वह हर रोज़ मेरे घर आता है। अगर आज आया तो कल नहीं, कल आता तो परसों नहीं। इस तरह से वह एक दिन के अंतराल में मेरे घर पे आता रहता है और जब अर्धरात्रि होती तभी यह व्यक्ति मेरे घर पे आता है और
मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं इस समस्या का कैसे समाधान करूं, इस समस्या से हम कैसे छुटकारा पाएं। ऐसा लगता है कि मैं जीवित हूं लेकिन कुछ भी काम नहीं कर पाता हूं, मैं जिंदा लाश बन के रह गया हूं। उसके बाद वह राजा साहब कहते हैं कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जिस प्रकार से उपाय बतलाता हूँ उस प्रकार से तुम उस उपाय को करना, तुम्हारी इस समस्या को जड़ से हम खत्म कर देंगे। तुम अपने पत्नी से कहना कि जब तुम रोज आते ही हो, मेरे पति को पता ही है। तुम्हारी पत्नी ऐसी कहेगी कि तुम जब रोज आते हो और मेरे पति को पता ही है, तो छुप छुप के मिलने से कोई मतलब नहीं। हम खुले में रहेंगे, रोशनी में रहेंगे, हमें अंधेरा रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा तुम अपने पत्नी से कहना कि उस व्यक्ति से वह जरूर कहेगी। उसके बाद वह कहते हैं कि तुम खूब बढ़िया भोजन बनवा के रखना। उसने कहा कि रात्रि में भोजन की क्या आवश्यकता। वह राजा साहब जो व्यक्ति का भेष बनाकर गए रहते हैं, वह कहते हैं कि तुम जितना कहता हूं उतना करो और उसके तीसरे दिन तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात समझाया कि एक व्यक्ति आया था, ऐसा ऐसा बात बताया है, और जब वो आया तो तुम दीपक जो है बुता देना। वो सारी बातें अपनी पत्नी को समझा देता है। तब जब वो अगले दिन आने की तैयारी में था तो राजा साहब जो है उसके घर में पहले से ही चुपके से आकर बैठ गए थे, लेकिन इस बात का पता इस व्यक्ति को भी नहीं था जिसका वह घर था। उसको भी नहीं मालूम था कि राजा साहब आकर के चुपके से मेरे घर में बैठ गए हैं। और ठीक वह राजा साहब ने जैसा कहा था वह व्यक्ति वैसा ही किया। उसकी पत्नी कहती है कि रोज हम लोग अंधेरे में रहते हैं, आज हम दीपक को जला करके रहेंगे, क्योंकि अंधेरे में हमें अपने शौहर की याद आती है, अपने पति की याद आती है। उसके बाद वह व्यक्ति उस औरत की बातों में आ जाता है और दीपक को बुझा देता है। उसके बाद जैसे ही दीपक को बुझाता है वो राजा साहब, वो तलवार निकालते उस घर में दाखिल हो जाते हैं। वो राजा साहब जब अंदर प्रवेश करते हैं तो थोड़ी सी खखार मारते हैं, थोड़ा सा खखारते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता है कि वह लड़का, वह आदमी इधर सोया होगा कि उधर सोया होगा। इस वजह से थोड़ी वो खखार मारते हैं। लेकिन जैसे ही वह राजा साहब खखारते हैं, वह व्यक्ति सोचता कि उसका पति आ गया। वह कहता कि अरे तू अभी क्यों आ गया, अभी तू जा यहाँ से, अभी तेरे को नहीं आना था। वह इतना जब बोलता है तो राजा साहब समझ जाते हैं कि हाँ ये किधर सोया है। उसके बाद राजा साहब तलवार लेकर के उसके बाल को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब बाल को पकड़ते तो उसके बाल लंबे होते हैं। जब बाल लंबे होते हैं तो राजा साहब कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भ्रम में पड़ जाते हैं कि स्त्री के भी बाल लंबे होते हैं, स्त्री के बाल हैं या फिर उस पुरुष के बाल हैं। अब तो दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया है, अब समझ में नहीं आ रहा कि यह कौन है, वह स्त्री है या फिर पुरुष है। फिर से राजा साहब के मन में विचार आता है। वह कस के उसके बालों को पकड़ के खींचते, उसके बाद वो चिल्लाता, कहता कि कितना तेजी से तू खींच रहा है, छोड़ मेरे बालों को। उसके बाद राजा साहब समझ जाते हैं कि मैंने जिसका बाल पकड़ा है वह सही आदमी है, मैं उस पुरुष का ही बाल पकड़ा है जिसको मुझे मारना है। उसके बाद जब राजा साहब यह साबित कर लेते हैं कि वही व्यक्ति है जिसको मैंने पकड़ा है, उसके बाद उसके सर को धड़ से अलग कर देते हैं। उसी रात्रि में अपने तलवार से उसके सर को, धड़ को अलग कर देते हैं। उसके बाद राजा साहब उसकी पत्नी को कहते हैं तू जल्दी दीपक जला, दीपक जला। जब उसकी पत्नी दीपक जलाती है तो वो दोनों देखते हैं गजब की वाकया। दोनों देखते हैं कि उस व्यक्ति का सर धड़ से बिल्कुल ही अलग हो गया होता है। उसका पति घर में दौड़ा दौड़ा आता और कहता कि अरे ये तुमने क्या कर दिया, मेरे घर में खून कर दिया, तूने तो इसको मार दिया, अब हम लोग इसके कत्ल के इल्जाम में फंस जाएंगे, इस राज्य के राजा हम लोगों को छोड़ेगा नहीं, इसके घर वाले जान जाएंगे तो हम लोग को छोड़ेंगे नहीं, हम लोग तो वैसे ही मार देंगे। उसने कहा कि घबराओ नहीं, घबराने की बात नहीं है, पहले तुम भोजन लगाओ। बस उसके कहने पर, चूंकि दोनों लोग पति पत्नी डरे हुए थे, अब उससे डरने लगते हैं कि ये तो बहुत बड़ा खूनी आदमी है, किसी का भी खून कर सकता है। अब उसके डर के मारे वो लोग भोजन पकाए रहते हैं, उस भोजन को लेकर के आते हैं। उसके बाद वह राजा साहब कहते हैं कि डरने की बात नहीं है, बस वह राजा साहब बैठकर भोजन करते हैं। अब उन लोगों को पता नहीं था कि इस राज्य के जो है राजा हैं। वो बार बार यही कहते थे कि तुमने यह खून कर दिया, इसे मार दिया, अगर इस राजा के राज्य को
राजा को पता चलेगा तो हम लोगों को वह मार देंगे, हम लोगों को फांसी चढ़ा देंगे। वो भोजन करके जा रहे थे। उसके बाद वह पति पत्नी कहते हैं, अरे भाई तुम तो चले जा रहे हो, तुम चले जाओगे, हम इन लाश का क्या करेंगे, हम तो फंस जाएंगे। तुम गजब के आदमी हो भाई, तुम लाश के सामने बैठकर भोजन भी कर ले और चले जा रहे हो, इस लाश का हम करेंगे क्या? मेरे को तुम तो फंसा के जा रहे हो भाई, मैं तो पहले से बर्बाद था और मैं अब और बर्बाद हो जाऊंगा। उसके बाद राजा साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें फंसा के नहीं जा रहा हूँ, तुमको जिस व्यक्ति से डर लग रहा है मैं वही व्यक्ति हूँ, मैं इस राज्य का राजा ही हूँ और मैं अपने राजमहल में जाता हूँ, कुछ सिपाही भेजूंगा, वो आएंगे और इस लाश को उठाकर लेकर चले जाएंगे। तब वह व्यक्ति कहता है कि अगर आप इस राज्य के राजा हैं तो आप तो इसका कत्ल उजाले में सबके सामने भी कर सकते थे, आप अंधेरे में इसका कत्ल क्यों किया? उसने कहा कि मैं कुछ समझा नहीं। राजा साहब ने कहा कि जब तुमने कहा कि ये बहुत बड़ा पैसे वाला है, उसके पास बहुत सारे धन दौलत है, तो क्या पता ये मेरे कोई रिलेशन वाला ना निकल जाए, मेरे कोई परिचय वाला ना निकल जाए, इसलिए मुझे शक लगा कि शायद अगर कोई मेरे ही संबंध का होगा, इसलिए वह पावरफुल आदमी है, उसके पास इतने सारे धन दौलत है। और जब मैं दरवाज़ा खोलूं, दीपक जल रहा और उसका चेहरा मैं देखूं तो शायद मुझे दया आ जाए और मैं मोह माया के जाल में फंसकर ये जो न्याय होता मैं वह न्याय नहीं कर पाता, इसलिए मैं अंधेरे में उसको मारने का निर्णय किया कि कोई अगर मेरा परिचय का भी होगा तो मारने के बाद कोई पछतावा नहीं होगा। इस वजह से मैंने तुम्हें दीपक को बुझाने के लिए कहा, इसलिए कि अगर कोई अपना भी होगा तो उसको मारते को मेरे हाथ नहीं डगमगाएंगे, क्योंकि उसने पाप किया, उसने गलती किया, इसलिए उसको उसकी गलती का सजा देना जरूरी था। लेकिन जब मैंने कहा कि तुरंत दीपक जलाओ तो मैं ये समझना चाहता, देखना चाहता था कि क्या कोई मेरा संबंधी तो नहीं है। लेकिन जब मैंने दीपक जलवाया तो देखा कि मेरे कोई परिचय का आदमी नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति एक मुस्लिम ही है, क्योंकि तुम मुस्लिम हो और वो भी मुस्लिम है जो कि तुम्हारे दूर संबंध का रिश्तेदार है। उसके पास पैसे धन दौलत है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहा था, उस पैसों का गलत फायदा उठा रहा था। उसके बाद वह व्यक्ति कहता कि अगर कोई मरा पड़ा हो तो उसके सामने कोई व्यक्ति भोजन नहीं कर सकता, लेकिन आपने उसके सामने भोजन कैसे क्यों बनवाया और भोजन कैसे कर लिया? क्योंकि जिस वक्त तुमने अपने परेशानी मुझे सुनाया था, मैं उसी वक्त प्रण ठान लिया कि जब मैं तुम्हारी समस्या को समाप्त करूँगा उसके बाद ही भोजन को ग्रहण करूँगा, और उस दिन से मैं भोजन ग्रहण नहीं किया था। इस वजह से मैंने भोजन बनाया था कि समस्या को समाप्त करने के तुरंत बाद मैं भोजन को ग्रहण करूँगा। मैं पानी पी पी करके ये दिन 2 रात जो है हम निकाल दिए, क्योंकि मैंने प्रण लिया था कि मैं उसी वक्त भोजन करूंगा जब तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा, जब तुम्हारे समस्या का अंत हो जाएगा उस वक्त मैं भोजन को करूंगा। भले ही तुम एक मुस्लिम मजहब के, मुस्लिम धर्म के हो, लेकिन तुम मेरे राज के अंदर आते हो, तुम एक मेरे प्रजा हो और तुम्हारा दुख मेरा दुख है, क्योंकि राजा अपने प्रजा का दुख को अपना दुख नहीं समझे तो वह कोई राजा नहीं होता है। इसके बाद वह व्यक्ति राजा साहब के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। वह कहता है कि राजा साहब आप धन्य हैं, मैंने सिर्फ आपका नाम सुना था, लेकिन आपके आज दर्शन भी हो गए। लेकिन अगर आपके जैसा कोई राजा रहेगा तो उसके राज्य में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा, किसी गरीब का दुख नहीं पहुंचेगा, अगर आपके जैसा न्याय करने वाला जिस राज्य में राजा हो तो। और इस तरीके से उस राजा साहब का जय जयकार होने लगता है, क्योंकि वो न्याय के राजा थे, वो अपना पराया नहीं देखते थे, वो न्याय अन्याय देखते थे, इसलिए उस राजा का जय जयकार होने लगा। और यह घटना धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाती है, क्योंकि यह घटना जो उस राज्य के राजा ने ही किया था। उसके गुनाहों की सज़ा उसे मिल गई जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य, ऐसा पाप किया। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी हैवानियत करता है, किसी पराई स्त्री के साथ ऐसी हैवानियत करता है, तो उस व्यक्ति के साथ ऐसा ही सज़ा होना चाहिए, उसको मौत तो मिलनी ही मिलनी है, जैसा कि उस राजा ने उस आदमी के साथ किया, क्योंकि वो अपने धन और अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो दोस्तों, आज की यह कहानी, यह वाकया यहीं पर समाप्त होती है।
आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।